कभी सोचा है कि एक इतनी बड़ी वेल और एक छोटा सा बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक अमीबा, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां हम लाइफ की सबसे छोटी यूनिट की खोज करेंगे। दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक एक ऐसा धागा है जो धरती पर मौजूद हर लिविंग थिंग को एक साथ जोड़ता है। क्या है वो धागा? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा सफर हमें कहां कहां ले जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन का वो राज, वो सीक्रेट। फिर हम सेल की बाउंड्रीज को देखेंगे, उसके सिटी हॉल यानी कमांड सेंटर में जाएंगे। फिर पूरे हलचल भरे शहर का एक चक्कर लगाएंगे और आखिर में लाइफ के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे। तो बस तैयार हो जाइए, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो हमारे उस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, सेल यानी कोशिका। असल में दुनिया की हर जीवित चीज सेल से बनी है। इनको आप लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। और ये बात पता कैसे चली? 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखा और उन्हें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट्स दिखे, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे, और उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स। बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने एक पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया का दरवाजा खोल दिया, जो अब तक हमारी नजरों से छिपी हुई थी। तो जैसे हर शहर की अपनी सरहदें होती हैं, वैसे ही इस सेल सिटी की भी अपनी बाउंड्रीज हैं। चलिए अपना टूर इसके किनारों से ही शुरू करते हैं और इसकी दीवारों और दरवाजों को देखते हैं। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप सेल सिटी का गेट कीपर या कह लें कि बाउंसर समझ सकते हैं। ये बहुत ध्यान से चुनता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा, ताकि सेल के अंदर का माहौल एकदम स्टेबल बना रहे। इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, मतलब ये काफी पिकी है। और देखिए, सेल के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। और जिस खास तरीके से पानी इस मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ये सेल को हाइड्रेटेड रखने और सही से काम करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए ये अंडे वाला एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट है। देखिए, जब बिना छिलके वाले अंडे को सादे पानी में रखा तो वो पानी सोखकर फूल गया। फिर उसी फूले हुए अंडे को जब नमक वाले पानी में डाला तो वो सिकुड़ गया, क्योंकि पानी बाहर निकल गया। और फिर वापस सादे पानी में डाला तो वो फिर से फूल गया। ये सब पानी के बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश में हो रहा है। अच्छा, पौधों के सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, एक और मजबूत दीवार, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। इससे आप सेल के चारों ओर एक मजबूत ढांचे की तरह समझ सकते हैं। यही वो वजह है जिससे पौधे सीधे और मजबूती से खड़े रह पाते हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज तो हमने देख ली। अब चलते हैं शहर के बिल्कुल बीच में, इसके कमांड सेंटर की तरफ। और ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसे सेल का सिटी हॉल कह सकते हैं। यही वो कंट्रोल सेंटर है जो सेल की हर एक एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, ग्रोथ से लेकर रिप्रोडक्शन तक सब कुछ। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहीं पर होता है उस ऑर्गेनिज्म का पूरा ब्लूप्रिंट, डीएनए। ये डीएनए बहुत टाइटली पैक होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, और इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए के छोटे छोटे फंक्शनल हिस्से होते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं, जो माता पिता से बच्चों में ट्रेट्स लेकर जाते हैं। चलिए अब इस हलचल भरे शहर के बाकी हिस्सों का एक फटाफट टूर करते हैं, जहां असल में सारा काम होता है। देखिए, हर शहर को चलने के लिए पावर चाहिए। सेल में ये पावर आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये सेल के पावर हाउस हैं। ये एनर्जी जनरेट करते हैं एटीपी के रूप में, जिससे सेल के सारे काम होते हैं। इनके बिना तो पूरा शहर ही ठप पड़ जाएगा। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर पर। यह शहर का हाईवे और फैक्ट्री सिस्टम है। इसके दो हिस्से हैं। एक है रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, ये प्रोटीन बनाता और ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा है स्मूथ ईआर, ये फैट बनाता है और जहरीले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है। यह है गोल्जी एपैरेटस। आप इसे सेल का पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं। ये प्रोटीन्स और दूसरे मटेरियल्स को मॉडिफाई करता है, उनकी छंटाई करता है और फिर उन्हें पैक करता है, ताकि वो अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। और हाँ, हर शहर को एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी तो चाहिए। ये काम करता है लाइसोसोम। ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सेंटर है। इसमें बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो कचरे और खराब हो चुके हिस्सों को तोड़ देते हैं। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं।
जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम फटकर पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, बिल्कुल एक क्लीनअप प्रोसेस की तरह। तो इस पूरे टूर के बाद एक बात साफ हो जाती है कि ये सेल सिटी सिर्फ एक तरह की नहीं होती। लाइफ के असल में दो फंडामेंटल डिजाइन हैं। तो ये हैं लाइफ के वो दो ब्लूप्रिंट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं, इनमें एक असली न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड शहर की तरह। वहीं दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत छोटे और सिंपल होते हैं, इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही एक रीजन में पड़ा रहता है, और इनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। तो इस पूरे सफर से हमें क्या बातें याद रखनी है? पहली, कि सेल ही लाइफ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। तीसरी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल्स खास काम करते हैं। और चौथी, लाइफ के दो मेन डिजाइन हैं, सिंपल प्रोकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। एक अकेले सेल के अंदर इस इतने ऑर्गेनाइज्ड और इंट्रिकेट शहर को देखकर ये सोचने पर मजबूरी होती है ना, कि हर जीवित चीज के अंदर कितनी इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हुई है। हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर इतने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है जैसे पानी की एक बूंद में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हो। ये हमें याद दिलाता है उस जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी की जिस पर सारी जिंदगी टिकी है।